चैप्टर नंबर 4 में अगला टॉपिक आता हमारा, वो आता है संधारित्र। ये चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 है और अपना टॉपिक आता है संधारित्र। संधारित्र कैपेसिटर। देखना क्या होता है कैपेसिटर, इसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कैपेसिटर को संधारित्र। तो देखना सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं कि संधारित्र होता क्या है। संधारित्र होता है किसी चालक के आकार में परिवर्तन किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाने की प्रक्रिया को संधारित्र कहते हैं। किसी चालक के आकार में परिवर्तन के बिना उसकी धारिता को बढ़ाने की प्रक्रिया है वो संधारित्र कहलाती है। यानी कि एक तो धारिता को हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, हमें पता है कि जो C समानुपाती होता है R के। यानी कि अगर हम त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो धारिता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि चालक को आकार को बढ़ाकर तो हम धारिता बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये धारिता बढ़ाने का ये उपाय नहीं है। इसलिए हम एक दूसरे उपाय को काम में लेते हैं। वो उपाय क्या है कि इसके आकार में तो कोई परिवर्तन नहीं करना है और आकार में परिवर्तन नहीं करके उसकी धारिता को हमें बढ़ाना है। उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। देखना एक तरीका तो योग है कि हम धारिता को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं कि अगर चालक की त्रिज्या को यानी कि चालक के आकार को हम बढ़ा दें, यानी कि बहुत बड़ा अगर अपने पास चालक का आकार आ जाएगा तो धारिता वो भी बढ़ जाएगी। यानी कि त्रिज्या का मान बढ़ेगा तो धारिता का मान भी है वो अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन धारिता बढ़ाने का ये जो तरीका है, इस तरीके के सिवा एक दूसरा तरीका और है कि हमें आकार में तो कोई परिवर्तन नहीं करना है। अगर चालक का आकार अगर इतना सा है, इतने आकार में हमें धारिता को क्या करना है, बढ़ाना है। इस आकार को नहीं बढ़ाना है। लेकिन आकार को बढ़ा के तो हम धारिता को आराम से बढ़ा सकते हैं, जबकि इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि आकार में कोई परिवर्तन नहीं करना है, बल्कि चालक की धारिता को बढ़ाना है आकार में परिवर्तन किए बिना। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं। तो देखना किस प्रकार से हम इसके आकार में परिवर्तन किए बिना इसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। हमने धारिता का एक फॉर्मूला निकाला था, C बराबर Q/V। C बराबर Q/V धारिता का फॉर्मूला था। यानी कि तो C है वो व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, V के होता है। यानी कि अगर विभव का मान कम होगा तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जबकि आवेश क्या रहेगा, नियत। यानी कि आवेश को नियत रखकर ये जो विभव V है इसमें हम परिवर्तन कर देते हैं। V के मान में परिवर्तन करते हैं। यानी कि आवेश को तो इस Q को नियत रखकर अगर हम V के मान में परिवर्तन कर दें तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि अगर V के मान को अगर हम कम कर देंगे तो धारिता का मान है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि धारिता में पता है C व्युत्क्रमानुपाती 1/V। यानी कि विभव का मान जैसे जैसे कम होता जाएगा धारिता का मान वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो अब हम जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे संधारित्र का सिद्धांत। और ये
सैद्धांतिक के सिद्धांत में हमें क्या करना पड़ेगा कि V के मान को हमें विभव के मान को हम कम करेंगे और विभव का मान कम होते ही धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि हमें चालक के आकार में कोई परिवर्तन नहीं करना है, हमें सिर्फ विभव के मान को कम करना है और विभव का मान कम होते ही धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इस स्थिति में आवेश के मान है वो क्या होता है, नियत होता है। तो ये सैद्धांतिक था अपना कि किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाने की प्रक्रिया सैद्धांतिक कहलाती है। यानी कि इस स्थिति में हम चालक के आकार में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जबकि विभव V के मान को कम कर देंगे और विभव का मान कम हो जाएगा तो धारिता है वो बढ़ जाएगी। तो अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है सैद्धांतिक का सिद्धांत। और याद रखना सैद्धांतिक के सिद्धांत में हम क्या करेंगे, V के मान को हम कम करेंगे। तो हमारा जो अपना पॉइंट होगा, मेन टॉपिक होगा, उसमें क्या करेंगे, V के मान को हम कम करेंगे और जैसे V का मान कम हो जाएगा हमें पता है धारिता बढ़ जाएगी। यानी कि चालक के आकार में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, हमें सिर्फ V के मान को कम करते करना है बस। और जैसे ही V का मान कम करेंगे धारिता वो बढ़ जाएगी। देखो यानी कि जो C है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/V के मान को कम करके हम धारिता का मान बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में हम जो करने वाले हैं और V के मान को हम कम करेंगे और धारिता के मान को बढ़ाएंगे। तो जो अगला टॉपिक है अपना वो है सैद्धांतिक का सिद्धांत। सैद्धांतिक का सिद्धांत और मेन पॉइंट हमने आपको बता दिया यहाँ पर कि जो V का मान है उसको हमें कम करना है, विभव का मान, और धारिता का मान बढ़ाना है। ठीक है, तो देखना किस प्रकार से हम करेंगे। ये अपने पास कोई एक चालक परत है, चालक छड़ है, इसको हम नाम दे देते हैं A है। और इस छड़ के ऊपर जो आवेश है वो पॉजिटिव आवेश उपस्थित है और जो आवेश है उस आवेश को मान कितना है, Q है। यह एक चालक छड़ है A, जिस चालक छड़ के ऊपर Q आवेश है वो स्थित है धनात्मक आवेश। यह कोई चालक छड़ के समीप कोई दूसरी परत है जिसका नाम हम लिख देते हैं B। और ये जो परत है, ये जो छड़ है, ये है उदासीन। इसके ऊपर तो धनात्मक चार्ज है जिस पर कुल आवेश कितना है Q। इस छड़ का नाम हमने लिख दिया है A। इस छड़ के समीप हम इस दूसरी छड़ को लेकर जाते हैं जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, यानी कि नेट आवेश इसके ऊपर शून्य है। ये उदासीन छड़ है। और उदासीन का मतलब क्या होता है, उदासीन का मतलब होता है कि इस पर नेट आवेश वो क्या होगा, शून्य होगा। यानी कि ये जो छड़ है ये अपने पास उदासीन है और उदासीन का मतलब है कि नेट आवेश क्या है, शून्य। तो शून्य का मतलब क्या है नेट आवेश का, कि इस छड़ के ऊपर जितने प्लस होंगे उतने ही क्या होंगे, माइनस होंगे। तो ये छड़ है B उदासीन। उदासीन का मतलब है नेट आवेश इसके ऊपर 0 है, यानी कि जितने भी इस छड़ के ऊपर प्लस होंगे उतने ही इस छड़ के ऊपर माइनस होंगे। ठीक है, अब देखना आगे। ये अपने पास छड़ A है, इसके ये आवेश Q है और ये पॉजिटिव है इसके ऊपर। दूसरी छड़ ये, और ये जो छड़ है B, ये है उदासीन, यानी कि इसके ऊपर जितने भी प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे। अब देखना ये प्लस है, ये प्लस है, तो इस छड़ के ऊपर हमें पता है जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे।
तो ये प्लस इस छड़ के ऊपर जितने भी प्लस होंगे उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और इस छड़ के ऊपर जितने भी माइनस होंगे उसको अपने ओर आकर्षित करेगा। यानी कि प्लस है तो इसके ऊपर जो प्लस है उसको धक्का देगा ये, और जो माइनस है उसको अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। यानी इस छड़ के ऊपर जितने भी पॉजिटिव है तो ये जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये उसको प्रतिकर्षित करेगा, और जो माइनस आएगा इस छड़ के ऊपर, ये जो प्लस है उसको अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। यानी कि जिसके कारण ये माइनस तो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा और प्लस है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस को अपने ओर आकर्षित करेगा और जो प्लस है उसको प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो देखना फिर आगे क्या होगा। ये अपने पास छड़ ए थी जिसके ऊपर प्लस आवेश है, ये उदासीन थी। उदासीन का मतलब है कि इसके ऊपर जितने भी प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे। जैसे में हम इस उदासीन छड़ को इसके पास में लेके जाएंगे तो जो इस छड़ के ऊपर जो माइनस है ये उसको अपनी ये आकर्षित कर लेगी ये छड़, और जितने भी प्लस है उसको प्रतिकर्षित कर लेंगे। अब इस छड़ के ऊपर माइनस आ गया तो ये जो माइनस है इसके ऊपर विभव उत्पन्न करेगा, और ये प्लस है इसके ऊपर विभव उत्पन्न करेगा। यानी कि ये जो माइनस है, ये जो छड़ के ऊपर माइनस आया है, ये माइनस इस छड़ के ऊपर विभव उत्पन्न करेगा, और ये जो प्लस है इस छड़ के ऊपर विभव उत्पन्न करेगा। क्यों, जैसे ये मान लेते हैं कि ये जो माइनस है ये इसके ऊपर विभव उत्पन्न कर रहा है V माइनस। ओके, ये जो छड़ है, ये छड़ है, ये जो छड़ दिख रही है आपको, ये छड़ इस छड़ के ऊपर एक विभव उत्पन्न करती है। तो ये जो माइनस है इसलिए विभव क्या आ गया, V माइनस। अब यहाँ पर प्लस है तो ये भी इस छड़ के ऊपर विभव उत्पन्न करेगी प्लस के ऊपर, और ये विभव क्या होगा, V प्लस होगा। ठीक है, ये छड़ है, ये माइनस है, ये माइनस छड़ इसके ऊपर विभव उत्पन्न करेगी V माइनस, और ये प्लस है इसके ऊपर विभव उत्पन्न करेगी V प्लस। अब जैसे जैसे अगर दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे विभव का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभव का मान भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब देखना ये दूरी है, ये दूरी कम है, जो माइनस के कारण जो इस पर विभव उत्पन्न हुआ था ये दूरी कम है, जबकि ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की ये क्या है, अधिक है। यानी कि जैसे जैसे हम दूरी को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी विभव का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी कि प्लस के कारण जो इसके ऊपर विभव उत्पन्न होगा वो क्या होगा, कम होगा, जबकि माइनस के कारण इसके ऊपर विभव होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी दूरी क्या है, माइनस के कारण जो इस प्लस की जो दूरी है वो कम, और प्लस के कारण इस प्लस की दूरी है ज्यादा। और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है विभव का मान वैसे वैसे कम होता जाता है। तो प्लस के कारण जो विभव होगा वो होगा कम, और जो माइनस के कारण जो विभव होगा वो होगा ज्यादा। ठीक है, अब देखना ये जो अपने पास छड़ ए ली थी हमने, इसका विभव हम क्या मान लेते हैं, V मान लेते हैं। इस छड़ का विभव हम क्या मान लेते हैं, V। जो कुल विभव, क्योंकि इसके ऊपर हमने आवेश दिया है तो आवेश का मान जैसे जैसे हम आवेश बढ़ाएंगे वैसे वैसे विभव का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्योंकि जो Q समानुपाती किसके होता है, V के होता है, तो इसमें Q समानुपाती किसके है, V के। तो जो चालक छड़ A है इसके ऊपर जो विभव है वो क्या मान लिया है, V हमने मान लिया, V मान लिया। तो यहाँ पर हो गया V, और ये जो विभव अपना प्लस के कारण इस प्लस के ऊपर ये कितना है, V प्लस, और ये जो माइनस के कारण इस छड़ के ऊपर विभव है ये है V माइनस। ठीक है, कुल विभव अपना V, प्लस के कारण इस छड़ के ऊपर विभव है V प्लस, और माइनस के कारण इस छड़ के ऊपर विभव है माइनस V माइनस। ठीक है, अब देखना एग्जाम्पल के लिए हम ये मान लेते हैं इसका विभव कितना है, 10 वोल्ट है। इसका जो छड़ का विभव हम मान लेते हैं 10 वोल्ट है, और जो प्लस के कारण इस प्लस का विभव है वो मान लेते हैं 2 वोल्ट है।
और जो माइनस के कारण इस छड़ का विभव देखना, माइनस से दूरी कम है इसलिए इसका विभव क्या होगा, इस प्लस से ज्यादा होगा। यानी कि कितना होगा, माइनस का कितना 3 है ना, इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विभव का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब जैसे कि ये क्या है, ये दूरी है ज्यादा और ये दूरी है इसकी कम, इसलिए विभव का मान होगा ज्यादा। और ये दूरी क्या है, ये दूरी ज्यादा है इसलिए विभव का मान क्या होगा, कम। क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है विभव का मान कम होता जाता है। तो प्लस के कारण इसके ऊपर विभव उत्पन्न होगा वो कम होगा और माइनस के कारण इस पर विभव होगा वो ज्यादा होगा। इसलिए यहाँ पर 2, इसलिए यहाँ पर माइनस का कितना है, 3 वोल्ट। ठीक है। और याद रखना आवेश को हमने कोई चेंज नहीं किया है, यहाँ पर भी आवेश Q है और यहाँ पर भी आवेश Q। तो देखना कुल विभव कितना है, V है। टोटल विभव है यहाँ पर 10 वोल्ट प्लस V प्लस का मान कितना है, 2 वोल्ट माइनस V माइनस इसका मान है 3 वोल्ट। तो 10 और माइनस का कितना आ गया, 1। तो यहाँ पर कितना बचा है, 9 वोल्ट। कितना था अपने पास, 10 वोल्ट कुल विभव था और अपने पास विभव में ने कितने की कमी कर दी है, 1 की कमी हो गई है, 9 वोल्ट हो गया। यानी कि विभव में क्या आ गई, कमी। और विभव में कमी आते हैं, हमें पता है धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी अभी आपको बताया है कि हमें मेन काम क्या करना है, इसके विभव में कमी करनी है। तो विभव में हमने पहले 10 वोल्ट था, इसका विभव कितना आ गया है, 9 वोल्ट आ गया है। यानी कि इसके चालक में हमने आकार में कोई परिवर्तन नहीं किया है और इसकी धारिता को हमने बढ़ा दिया है। यानी कि अब इसके ये जो अपने पास जो छड़ है ये और आवेश को क्या कर सकती है, ग्रहण कर सकती है। क्योंकि इस स्थिति में इसकी धारिता है वो बढ़ गई है। देखना विभव पहले 10 था, अभी क्या हो गया है, 9 वोल्ट हो गया है। और यही हमें करना था कि विभव के मान को हमें कम करना है और धारिता के मान को बढ़ाना है। और चालक के आकार में आपको पता है हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। ये आकार दोनों का आकार क्या है, सेम है। हमने सिर्फ विभव में कमी की है और विभव में कमी करते ही धारिता का मान है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर कितना है, 9 वोल्ट और अपने स्टार्टिंग में हमने कितना लिया था, 10 वोल्ट। तो ये जो अपने पास कंडीशन होती है उसी को हम बोलते हैं संधारित्र का सिद्धांत। यानी कि चालक के आकार में परिवर्तन के बिना उसकी धारिता को बढ़ाने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं संधारित्र। अब संधारित्र के सिद्धांत में हमने क्या किया कि ये अपने पास कोई एक चालक परत ले ली, चालक छड़ ले ली, जिसके ऊपर आवेश Q है और ये जो धनात्मक आवेश से आवेशित है। अब इसके समीप हम एक उदासीन छड़ को लेकर जाते हैं, उदासीन छड़। और उदासीन छड़ वो होती है जिसके ऊपर नेट आवेश 0 होता है। नेट आवेश क्या होता है, 0 होता है। नेट आवेश 0 का मतलब यह है कि इस छड़ के ऊपर जितने भी प्लस होंगे उतने इस छड़ के ऊपर माइनस भी होंगे। अब हमने क्या किया कि ये प्लस है और इस छड़ के ऊपर प्लस माइनस दोनों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। अब ये प्लस इस छड़ के ऊपर जितने भी प्लस होंगे उसको प्रतिकर्षित करेगा और जितने भी माइनस होंगे उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो जो माइनस को ये छड़ है ये आकर्षित कर लेता है और प्लस को बाहर भेज देता है, प्रतिकर्षित करता है। ठीक है। अब जो छड़ 1 है इसका विभव हमने कितना मान लिया है, कुल विभव V है, इसका विभव V। अब ये माइनस 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 माइनस, अब ये माइनस है इस छड़ के ऊपर विभव उत्पन्न करेगा और ये प्लस है इस छड़ के ऊपर विभव उत्पन्न करता है। अब ये माइनस इस छड़ के ऊपर जो विभव उत्पन्न कर रहा है वो मान लेते हैं कितना है, V माइनस। और ये जो प्लस इस छड़ के ऊपर विभव उत्पन्न कर रहा है वो मान लेते हैं कितना है, V प्लस। तो इसकी दूरी क्या है, कम, और इस प्लस की दूरी क्या है, अधिक है। और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे विभव का मान भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। यानी कि प्लस के कारण इस पर जो विभव होगा, प्लस के कारण जो विभव होगा वो होगा कम और माइनस के कारण जो विभव होगा वो क्या होगा, ज्यादा। क्योंकि आप देख सकते हो प्लस के कारण दूरी क्या है, अधिक, और दूरी अधिक है तो विभव क्या होगा, विभव क्या होगा, कम। और ये जो प्लस के कारण दूरी है इसकी, देखना ये दूरी है, कम दूरी है इसकी, तो विभव क्या होगा, ज्यादा।
इस बात को भी आपको याद रखना है कि जैसे जैसे वो हम दूरी को बढ़ाते हैं वैसे वैसे विभव का मान भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। इस विभव को हमने मान लिया V माइनस और इस विभव को हमने मान लिया V प्लस। अब एग्जाम्पल के लिए ये जो छड़ है, इस छड़ का कुल विभव हमने मान लिया है कितना, 10 वोल्ट है। और प्लस के कारण जो इसके ऊपर विभव उत्पन्न हुआ था इस छड़ के ऊपर, ये हमने मान लिया है कितना, 2 वोल्ट है। और जो माइनस के कारण इसके प्लस के छड़ के ऊपर जो विभव उत्पन्न हो रहा है वो मान लेते हैं माइनस का कितना है, 3 वोल्ट है, जो प्लस से क्या होगा, ज्यादा होगा क्योंकि इसकी दूरी है कम। इस बात को आप याद रखिएगा। तो V प्लस माइनस V माइनस, अब कुल विभव 10, V प्लस का मान है 2, V माइनस का 3, तो 10, 3 में से 2 गया माइनस का 1, 10 में से गया 9 वोल्ट। यानी कि पहले विभव था 10 वोल्ट, अब अपना विभव क्या हो गया है, 9 वोल्ट हो गया है। यानी कि हमने विभव को क्या कर दिया, कम, और विभव कम होते ही धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि विभव का मान कम होने पर धारिता का मान बढ़ जाता है। विभव का मान कम होने पर धारिता का मान बढ़ जाता है, और यही काम हमें करना था। और इस स्थिति में हमने चाले के आकार में कोई परिवर्तन नहीं किया है, हमें सिर्फ विभव के मान को हमें कम करना है, और विभव के मान को कम करते ही धारिता का मान है वो बढ़ जाता है। इसलिए विभव का मान कम होने पर धारिता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि अब ये जो चालक है इसकी धारिता बढ़ गई है, यानी कि अब ये और आवेश ग्रहण कर सकती है। ये जो छड़ है अपना, ये और आवेशों को ग्रहण कर सकती है, क्योंकि इस स्थिति में हमने विभव को कम कर दिया है और इसकी धारिता का मान है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। अब देखना इसमें एक स्थिति है वो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ये जो प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज को अगर हम हटा दें, यानी कि ये जो प्लस का 2 है इसको अगर हम हटा दें तो इसकी धारिता और भी कम हो सकती है। यानी कि अब हम क्या करते हैं, इस 2 को हटा दें, जो प्लस 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 प्लस, क्योंकि इसकी दूरी अधिक है तो वैसे भी विभव को क्या कर रही है ये, देखना ये दूरी क्या है, इसकी कम है, और इसकी दूरी कम और इसकी दूरी ज्यादा है। ज्यादा दूरी होगी तो विभव का मान क्या होगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है विभव का मान वैसे वैसे कम होता जाता है। तो दूरी इसमें बढ़ रही है तो विभव का मान क्या होगा, कम। तो अगर हम ये जो प्लस जो आवेश है, इस प्लस आवेश को हम हटा दें तो इसकी धारिता को हम और ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि देख लो कैसे बढ़ा सकते हैं। अब हमने इस प्लस का 2 को हटा दिया तो हमारे पास बचेगा 10 माइनस 3 यानी कि 7 वोल्ट। पहले 9 वोल्ट था और अब कितना है, 7 वोल्ट। हमें तो धारिता को जितना हो सकता उतना, विभव को जितना हो सकता उतना कम करना है। विभव को हम जितना कम करेंगे धारिता उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। तो अगली स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, ये जो प्लस का जो चार्ज दिया हुआ है, ये जो प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज को अगर हम हटा दें तो इसकी जो धारिता है वो और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि इसके विभव में और ज्यादा कमी आ जाएगी। तो अब जो स्थिति हम करेंगे उस स्थिति में हम जो प्लस आपको दिखाई दे रहा है, इस प्लस को हमें हटाना है। तो प्लस को कैसे हटाएंगे कि जो इस छड़ को हम क्या कर देते हैं, भूसंपर्कित कर देते हैं। इस छड़ को भूसंपर्कित करेंगे तो ये जो प्लस प्लस है ये सारी जमीन के अंदर चले जाते हैं, या फिर जितने भी ये प्लस है उतने ही प्लस जमीन के अंदर से आ जाते हैं और ये जो प्लस को निरस्त कर देते हैं। अब जो अपने पास कंडीशन आएगी वो क्या आएगी, ये अपने पास चालक छड़ ए थी, इसके पर आवेश कितना था, Q, ये पॉजिटिव चार्ज था। दूसरी चालक छड़ है, ये है अपने पास D, और यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस बचेगा, क्योंकि हमने इस प्लस को क्या किया है, वो संपर्कित कर दिया है। क्योंकि इस प्लस के कारण जो विभव है वो ज्यादा कम नहीं हो रहा था, इसलिए विभव को ज्यादा हमें कम करने के लिए इस प्लस को हमने भूसंपर्कित कर दिया है। और अब जो विभव आएगा वो कितना आएगा, 7 वोल्ट आएगा। यानी कि अगर हम D को भूसंपर्कित कर दें तो प्लस है वो सारी के सारी जमीन के अंदर चले जाएंगे, और यहाँ पर जो बचेगा वो क्या बचेगा, अपना माइनस ही बचेगा। और माइनस के कारण इसके विभव में ज्यादा कमी आएगी, और ज्यादा कमी आएगी तो उसकी धारिता है वो उतनी ही क्या होगी, बढ़ेगी।
यानी कि V का मान जैसे जैसे कम होता जाएगा धारिता का मान वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो ये अपना संधारित्र था और संधारित्र का सिद्धांत था। एक बार इसको रिवाइज करते हैं, फिर इस टॉपिक को यहीं पर ही खत्म करते हैं। तो देखना संधारित्र की हम बात कर रहे थे। संधारित्र होता है किसी चालक के आकार में तो हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं संधारित्र। कैपेसिटर जिसको बोला जाता है कि आकार में तो कोई परिवर्तन नहीं करना है, आकार में तो कोई परिवर्तन नहीं करना है और इसकी धारिता को हमें क्या करना है, बढ़ाना है। तो जो ऐसी युक्ति जो होती है उसको बोलते हैं संधारित्र। तो इस प्रक्रिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि C बराबर हमें पता है Q अपॉन कितना होता है, V होता है। यानी कि आवेश को नियत रखकर V को बदलते हैं। हम क्या करते हैं, आवेश को नियत रखकर V को बदलते हैं। आवेश को हमने स्थिर रखा है और V को हमने क्या किया, बदला है। तो आप देख सकते हो इस स्थिति में भी आवेश Q था और इस स्थिति में आवेश Q था और इस स्थिति में भी आवेश Q था। आवेश के ऊपर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि इसके विभव को हमने बदला है। यानी कि ये जो C बराबर Q अपॉन V है, तो जो C व्युत्क्रमानुपाती होगा 1 अपॉन V, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है अगर V का मान कम हो रहा है तो धारिता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमें जो पूरी प्रोसेस करनी है वो किसके लिए करनी है, V के मान को तो हमें कम करते जाना है और धारिता के मान को बढ़ाते जाना है। तो देखना कैसे बढ़ाएंगे। जरा किस प्रकार से हमने बढ़ाया था कि ये छड़ ले ली थी हमने, इसके ऊपर अपना चार्ज था प्लस का और इस छड़ है ये है A, ठीक है। अब इस छड़ के समीप हम कोई दूसरी उदासीन छड़ को लेके जाते हैं जिसके ऊपर नेट आवेश है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि जितने भी प्लस होंगे इस छड़ के ऊपर उतने ही क्या होंगे, माइनस। तो एक प्लस है, ये प्लस को इस छड़ के ऊपर जितने भी प्लस होंगे उसको प्रतिकर्षित और माइनस होंगे उसको आकर्षित। तो माइनस को तो ये छड़ आकर्षित कर लेती है जबकि प्लस को प्रतिकर्षित। अब इस माइनस के कारण इसके ऊपर विभव उत्पन्न होगा, ये हमने मान लिया V माइनस, और इसके ऊपर विभव होगा V प्लस। इसके विभव में कमी आएगी 9 वोल्ट, तो धारिता बढ़ जाएगी। अब इस प्लस के कारण इसकी धारिता को हम और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अब इसलिए प्लस को हमने क्या किया, वो संपर्कित कर दिया है, तो विभव है वो 7 वोल्ट हो जाएगा। पहले 10 था, अब 7, यानी कि विभव के मान में और कमी आ गई तो धारिता है वो और बढ़ जाएगी। यानी कि आवेश को नियत रखकर हमने V को बदल दिया है। ये संधारित्र का सिद्धांत था।